नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गंगा नदी को हमारे धर्म में पतित पावनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। इतनी पवित्र नदी को कौन दे सकता है श्राप? वो श्राप जो असल में सारे सनातनी धरती वासियों के लिए बना एक बहुत बड़ा वरदान। आइए जानते हैं आज उसी मनुष्य के बारे में जिसके श्राप से गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई। दुर्वासा ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे। इनके बारे में आपको अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद जैसे कई पुराणों में लिखा हुआ मिलेगा। अब दुर्वासा के नाम में ही इनका आचरण भी छुपा हुआ है। दुर्वासा का विच्छेद करें तो आता है दुर यानी कि मुश्किल और वास यानी कि रहना या फिर रहने में दुष्कर। दुर्वासा ऋषि का लंबा कद, मटमैला रंग, फटे हुए कपड़े और नाक पर बैठा गुस्सा सारी दिशाओं में प्रसिद्ध था। जब वो अपने 10,000 शिष्यों संग कहीं भी निकलते तो हर कोई उनके रास्ते से हट जाता ताकि गलती से भी वो गुस्से में उन्हें श्राप न दे दे। ये कथा ऋग्वेद में बताई जाती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में गए। वहां पर छोटी सी गंगा इस बड़े से ऋषि को देखकर उत्सुक हुई। दुर्वासा नदी पर नहाने को गए तो अचानक वहां तेज हवा चली जिसमें उनके कपड़े उड़ गए। भोली सी बच्ची गंगा ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी और दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान के पार हो गया। दुर्वासा ने उसे अपना अपमान करने के कारण श्राप दिया कि वो भविष्य में स्वर्ग लोक से निकलकर धरती पर जाएंगी। इस श्राप से गंगा को बहुत दुख हुआ और उसके भोले से चेहरे को देख दुर्वासा ने आगे कहा, धरती पर जाकर भी तुम्हारा तेज कम नहीं होगा गंगा, और तुम धरती के लोगों को मोक्ष प्रदान करोगी। सालों बाद राजा भगीरथ के मनाने पर गंगा धरती पर आई और तब से यहाँ की सबसे पावन नदियों में इनका नाम आता है। और इस प्रकार दुर्वासा ऋषि का श्राप हम सभी धरती वासियों के लिए बड़ा वरदान बन गया और हमें देवी गंगा नदी के स्वरूप में मिली। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।